मत्सुलुकियो 4 अध्याय, और यहाँ पर हेडिंग अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है जीवन जो परमेश्वर को प्रसन्न करे। जीवन जो परमेश्वर को प्रसन्न करे, बहुत बड़ी बात है। मैं नहीं जानती आप इस बात को कैसे सुन रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, लेकिन जब मैंने इसको पढ़ा जीवन जो परमेश्वर को प्रसन्न करे, तो ये बहुत आसान बात नहीं है, ये बहुत कठिन बात है। प्रभु को सभी जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को सब जानते हैं, सब उनके नाम की दुहाई देते हैं, लेकिन उनका जीवन जो प्रभु को प्रसन्न करे ये एक अलग बात है। प्रभु को जान लेना, प्रभु को मानना ये एक अलग बात है, लेकिन प्रभु के पीछे चलना, वैसा जीवन जीना जो प्रभु को पसंद आए, वो एकदम से अलग बात है। यहाँ पर वचन में पौलुस कहते हैं कि इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बने रहो। क्या लिखा है यहाँ पर? कि तुम क्या बने रहो? ध्यान से सुनिएगा और बहुत सोच समझ कर बोलेगा कि प्रभु क्या कह रहा है, कि तुम इसलिए बुलाए हैं। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है। क्या परमेश्वर की इच्छा आपसे और हमारे जीवन से है? बच्चे लोग एक जगह बैठे रहते, इधर उधर नहीं जाएंगे। परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में क्या है, यहाँ पर लिखा है। और प्रभु कहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बने रहो। प्रभु आपसे पवित्र बनने की आज्ञा दे रहा है। प्रभु की इच्छा है कि आप पवित्र बने रहें, अर्थात अब पवित्र बने रहें, अर्थात यानी मतलब पवित्र बने रहो का क्या मतलब? अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, क्योंकि ये व्यभिचार ही है जो इंसान को अपवित्र बना देता है। और व्यभिचार का मतलब यही नहीं, जैसा कि आगे लिखा है, और तुममें से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना चाहे, और यह काम अभिलाषा से नहीं और उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती। इस बात में कोई अपने भाई को न ठगे और न उस पर दाव लगाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है। जैसा कि हमने पहले ही तुमसे कहा और चिताया भी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं। अब ये ना सोचिए कि व्यभिचार का मतलब जो है बस जो पति और पत्नी या पुरुष और स्त्री या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की ही बात यहाँ तक चल रही है। ये बिल्कुल चल रही है, क्योंकि आज इंसान अपने आप को अपवित्र इन्हीं बातों में सबसे ज्यादा कर रहा है। यहाँ साफ साफ लिख रहा है कि यदि आप प्रभु में बुलाए गए हैं, तो प्रभु की इच्छा आपके जीवन से क्या है, आपका जीवन प्रभु के लिए कैसा होना है। प्रभु कहता है कि तुम पवित्र बनो। प्रभु पवित्र बनने बोल रहा है, उसको पता है, हमारे बारे में सब कुछ पता है। हमको पता है कि मनुष्यों के अंदर क्या भरा हुआ है, मनुष्यों के अंदर क्या चीज चलता रहता है, दिन रात उसके दिमाग में, उसके हृदय में क्या बातें प्रवेश करती रहती है। प्रभु को सब पता है। प्रभु की इच्छा क्या है वो आपको बोल रहे हैं। प्रभु की इच्छा है कि तुम पवित्र बनो। आप लोग एक दूसरे से बोलिए, तुम पवित्र बनो। आप जिन लोगों के साथ बैठे हैं उनकी ओर मुड़ करके बोलिए कि परमेश्वर की इच्छा तुमसे ये है कि तुम पवित्र बनो। बोलिए एक दूसरे से। प्रभु की इच्छा है कि तुम पवित्र बनो, क्योंकि परमेश्वर ने 7वें पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं। अब क्या हम अशुद्ध सिर्फ एक ही दो कारणों से हो जाते हैं? हम अशुद्ध सिर्फ गलत काम करने के द्वारा नहीं, हम अशुद्ध मन में सोच लेने के द्वारा भी हो जाते हैं। हमने अभी गलत किया नहीं है, लेकिन जब हमने उसको सोच लिया है, जब हमने उसकी योजना बना ली है, हमने
सोच और विचार कर लिया है, यदि हमारे स्वप्न में वो बातें आना शुरू हो गई है, यानी कि हम गलत काम को करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। प्रभु ने कहा है कि परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। सोचिए प्रभु हम लोगों को क्यों बुलाया है। हम नहीं जानते आप प्रभु में किस लिए आए हैं, मैं नहीं जानती कि आप प्रभु में किस लिए आए हैं, आप क्या लेने के लिए आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं, किस मंशा से आए हैं, मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन प्रभु जानता है। आपको बुलाया गया है, जैसा कि गलातियों 5:13 में हम लोगों ने पढ़ा है, जो इस स्वतंत्रता के पर्व का मेन थीम है कि तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं। ये बहुत गहरी बात है। आप आते हैं और ये सोचते हैं कि आप स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं, तो आप बीमारी से छुटकारा पा जाएंगे, आप तंगी मुसीबत से छुटकारा पा जाएंगे, यदि दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं तो आप उससे छुटकारा पा जाएंगे, और बहुत सारी बातों के विषय आप आते हैं और आप सोचते हैं कि आप स्वतंत्र हो जाएंगे। जरूर परमेश्वर का वचन सच्चा है और झूठ नहीं बोलता, आप जरूर स्वतंत्र हो जाएंगे। लेकिन पता है गहरी बात क्या है? गहरी बात ये है कि प्रभु हमें जिस खास बात के लिए बुलाया है वो ये है कि वो हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है, वो हमें अशुद्ध होने के लिए बुलाया नहीं है। वो चाहता है कि हम पवित्र हों,